हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के बारे में। और यहाँ पर हम डिफरेंट रिएजेंट को देखेंगे जो कि हेल्प करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन में। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये रिड्यूस होकर फॉर्मेशन करता है प्राइमरी एल्कोहल का। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास कुछ रिड्यूसिंग एजेंट है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। और इन रिएजेंट में आते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एलेन्स और बोरेन्स। अब यहाँ पर ये जो एलेन्स है ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड होते हैं या फिर इसके डेरिवेटिव होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ रिएजेंट है जो कि हेल्प करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन में। और यहाँ पर आपको ये रिएक्शन देखने को मिल रही है। इस रिएक्शन में ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग कंपाउंड को ट्रीट किया गया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। और यहाँ पर लिया गया है H2O, जिसके बाद में हमारे पास इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका रिडक्शन हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल में। अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अपने एसिड डेरिवेटिव में से सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर आपको इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है सबसे कम इसकी रिएक्टिविटी होती है। इससे ज़्यादा आपको एस्टर की रिएक्टिविटी देखने को मिलेगी। उसके बाद आते हैं एसिड एनहाइड्राइड और फिर आते हैं एसिड हैलाइड। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर देखने को मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव को लेकर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लिस्ट रिएक्टिव है इसका मतलब हमें इसकी रिएक्शन करवाने के लिए विग्रस कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, तभी यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो यहाँ पर बोला गया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर हमें इसको रिड्यूस करना होगा तो उसके लिए हमें विग्रस कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं रिएजेंट को लेकर। तो रिएजेंट में हमने देखा था जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इसका यूज किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने में। तो यहाँ पर जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होने का मतलब है ये मैक्सिमम जो फंक्शनल ग्रुप है उनको रिड्यूस कर सकता है। इसका मतलब ये लो सेलेक्टिविटी शो करता है। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा एल्यूमिनियम एटम के साथ में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीज होंगे उतनी इसकी रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगी, लेकिन इसकी जो सेलेक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बात आपको देखने को मिलती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंटेक्स्ट में। फिर इसके बाद में हमारा दूसरा जो रिड्यूसिंग एजेंट था जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर सकता था वो था एलेन्स। अब एलेन्स के अंदर आप बात करोगे डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, जिसे हम डाइबल भी बोलते हैं। तो ये जो डाइबल है ये रिड्यूस कर सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में। लेकिन डाइबल के केस में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव का वो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। यानी कि इस बार डाइबल के केस में क्या होगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन उसके बाद में एस्टर, फिर आएगा एसिड एनहाइड्राइड और फिर आएगा एसिड हैलाइड। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर देखने को मिलेगा आपको डाइबल के केस में। तो यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग कंपाउंड होगा जब हम इसे ट्रीट करेंगे डाइबल के साथ में H2O और H पॉजिटिव के साथ में, तो ये फॉर्मेशन करेगा प्राइमरी अल्कोहल का। इसके बाद में हमारा थर्ड रिएजेंट आता है डाइबोरेन। डाइबोरेन के बारे में आपको देखने को मिलता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। लेकिन ये जो डाइबोरेन है ये अपनी सेलेक्टिविटी शो करता है एस्टर की प्रेजेंस में। तो एस्टर की प्रेजेंस में क्या होगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो पहले रिड्यूस होगा, यानी कि सेलेक्टिवली रिड्यूस किया जाएगा डाइबोरेन की हेल्प से। तो यहाँ पर आपको ये रिएक्शन भी देखने को मिल रही है। इस रिएक्शन में आप देख पा रहे हो ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें आपको एस्टर ग्रुप देखने को मिलेगा और यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। जब हम इसको ट्रीट करते हैं डाइबोरेन के साथ में और यहाँ पर लिया जाता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन एज अ सॉल्वेंट, तो हमारे पास क्या होता है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसका रिडक्शन होता है और फॉर्मेशन होता है प्राइमरी अल्कोहल का। तो अभी हमने डिस्कस किया था जो डाइबोरेन है वो सिलेक्टिवली रिड्यूस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टर्स। अब इसके बाद में एक रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस रिएक्शन में हमने क्या कर रखा है, सेम कंपाउंड लिया है और इसे हमने ट्रीट किया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में और H2O लिया है और H पॉजिटिव लिया है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो प्रोडक्ट बना है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस ना होकर एस्टर ग्रुप रिड्यूस हुआ है। क्योंकि आप जानते हो जब हमने बात की थी रिएक्टिविटी ऑर्डर की तो हमने देखा था जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो अपने एसिड डेरिवेटिव में से सबसे लिस्ट रिएक्टिव होता है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में आप देखोगे जो मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर वो है एस्टर। इस बार यहाँ पर जो रिडक्शन होगा वो होगा एस्टर का। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा एस्टर का यहाँ पर रिडक्शन कर दिया जाएगा और आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से कंपाउंड का। अब इसके बाद में आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं कर सकता। लेकिन अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड को BF3 के साथ में कंबाइन कर दिया जाए तो ये सेम वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि डाइबोरेन करता है। यानी कि अब ये डाइबोरेन की जैसे क्या कर सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर सकता है और उसे कन्वर्ट कर सकता है प्राइमरी अल्कोहल में। तो ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ पर हमने डिस्कस किया रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में।
और कुछ रिएजेंट भी डिस्कस किए जो कि हेल्प करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।